पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कई हफ्ते बीत जाने के बाद आखिरकार इंडिया गठबंधन और एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा कर दी और उनका नामांकन भी करवा दिया। इंडिया गठबंधन की तरफ से रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और एनडीए की तरफ से राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया। दोनों ने ही नामांकन पत्र भर दिया, लेकिन इस नामांकन के साथ अब कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी अब उपराष्ट्रपति बनने की तैयारी में है, क्योंकि अपने उम्मीदवार राधाकृष्णन की जगह नरेंद्र मोदी ने उनका नामांकन पत्र भर दिया, जबकि वो बराबर में हाथ बांधे खड़े रह गए। जबकि इसके अलावा इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने जब अपना नामांकन दाखिल किया तो तस्वीरें साफ बता रही थी कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जहां उम्मीदवार खुद आगे आकर अपने नामांकन पत्र सौंपता है और नेता उसके साथ खड़े होकर समर्थन देते हैं। उनके साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, संजय राउत जैसे तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सुदर्शन रेड्डी पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़े और अपना नामांकन खुद भी दाखिल कर दिया। वही जब एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया तो जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। नामांकन सीपी राधाकृष्णन का था, लेकिन पूरा फोकस नरेंद्र मोदी पर था। कागजात मोदी साहब ने दाखिल किए, बयान मोदी ने दिया और राधाकृष्णन बराबर में हाथ बांधे खड़े रहे, मानो उन्हें खुद को उम्मीदवार साबित करने का भी हक नहीं मिला। उनके साइड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे, लेकिन वो खुद जैसे साए बनकर तस्वीर में खड़े थे। अब ये सवाल उठता है कि क्या एनडीए उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करने का अधिकार भी नहीं दिया गया? क्या नरेंद्र मोदी को हर जगह सिर्फ लाइमलाइट चाहिए? तस्वीरें तो यही कह रही हैं कि रेल मंत्री को रेल का उद्घाटन नहीं करने दिया जाता, उड्डयन मंत्री को हवाई अड्डे का उद्घाटन नहीं करने देते, सड़क या पुल का उद्घाटन हो तो परिवहन मंत्री को किनारे रख दिया जाता है, विदेश मंत्री होते हुए भी विदेशी यात्रा खुद करते हैं और अब उपराष्ट्रपति पद के नामांकन में भी उम्मीदवार को पीछे रख दिया गया। क्या अब हर सरकारी काम का श्रेय सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलेगा? क्या बाकी मंत्री और नेता सिर्फ नाम के लिए रह गए हैं? अगर उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के लिए नामांकन भी खुद उम्मीदवार को न सौंपने दिया जाए तो क्या लोकतंत्र के अंदर एक पार्टी में केंद्रित सत्ता की निशानी नहीं है? इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को पूरा सम्मान मिला, उन्होंने खुद अपना नामांकन दाखिल किया और विपक्षी नेता सिर्फ उनके समर्थन में खड़े रहे। लेकिन एनडीए की तरफ से उम्मीदवार की मौजूदगी बस औपचारिक थी, क्योंकि नामांकन पत्र तो प्रधानमंत्री ने सौंप दिया। सबसे अहम सवाल, क्या नरेंद्र मोदी ने यह नामांकन खुद दाखिल करने का यह संदेश देने की कोशिश की है कि वो हर पद पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं? वैसे नरेंद्र मोदी की उम्र 75 साल की होने वाली है और बीजेपी के नियमों के हिसाब से उस उम्र के बाद नेता मार्गदर्शन मंडल में भेजे जाते हैं। तो क्या ये उपराष्ट्रपति पद की तैयारी है ताकि वो मार्गदर्शन मंडल से बच सके और अगले 5 साल फिर किसी संवैधानिक कुर्सी पर रह सके? इसलिए राधाकृष्णन की जगह उन्होंने उपराष्ट्रपति के कागजात थमा दिए हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन की जगह खुद ही नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, उसको लेकर कांग्रेस के स्पोक पर्सन आलोक शर्मा लिखते हैं कि अहंकारी सरकार बनाम लोकतांत्रिक विपक्ष। उपराष्ट्रपति चुनाव में फर्क साफ दिखा, एनडीए प्रत्याशी का नामांकन मोदी जी ने खुद कागज आगे बढ़ाकर कराया, वहीं विपक्ष के उम्मीदवार रेड्डी साहब ने पूरे विपक्ष की मौजूदगी में खुद अपने कागज जमा किए। यही असली वैचारिक लड़ाई है। जब सब कुछ सिर्फ एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमेगा तो बाकी संस्थानों, मंत्री और पदों की गरिमा कहां बचेगी? क्या लोकतंत्र में सत्ता एक व्यक्ति की चमक का मंच बनकर रह जाएगी? क्या पार्टी, गठबंधन और उम्मीदवार अब सिर्फ दिखावे के लिए हैं? तस्वीरें से तो साफ दिख रहा है कि यह नामांकन असल में राधाकृष्णन का नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का था। पूरे कागज मोदी साहब ने सौंपे, कैमरे मोदी पर टिके रहे, बयानबाजी मोदी ने की और सीपी राधाकृष्णन हाथ बांधे एक तरफ खड़े रहे, मानो वो उम्मीदवार नहीं सिर्फ एक दर्शक हैं। क्या अब हर मंच पर, हर जिम्मेदारी में सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नजर आएंगे? क्या मंत्री, नेता और उम्मीदवार अब सिर्फ साज सज्जा का हिस्सा बनकर रह जाएंगे? क्या लोकतंत्र में अब इतना भी स्थान नहीं बचा कि कोई उम्मीदवार खुद अपने नामांकन की प्रक्रिया को पूरा कर सके? क्या ये एक व्यक्ति की छवि चमकाने का मंच बन चुका है, जहां बाकियों को सिर्फ खड़े रहने की ही इजाजत मिलती है? और जैसा कि तस्वीरों में साफ देखा भी गया कि राधाकृष्णन साइड में खड़े थे और नरेंद्र मोदी नामांकन भर रहे थे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।